Hey, what's up? All good? Let's ready with a new chapter that is called Light, which is suitable for class 10th. We are covering all that concept and syllabus and data related to class 10th examination. Dear students, light means what? Light क्या होता है? लाइट एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। अगर लाइट ना रहता तो आज मैं जिस कैमरे के साथ जिस रूम के अंदर जो चीजें लिख के तुम्हें दिखा रहा हूं ये संभव नहीं हो पाता। लाइट है, इस वजह से हमें ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है जो मैं यहां लिख रहा हूं, जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और इवन इफ आगे जो जो मैं करने वाला हूं वो सारी की सारी चीजें दिखाई पड़ने वाली है ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। डू यू नो व्हाट दिस फेनोमेना इज कॉल्ड? और वाई बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट? याद रखना, जब भी कभी भी ऐसा हो कि तुम किसी कमरे में खड़े हो या बैठे हो और इस कमरे में जब तुम खड़े हो या बैठे हो, मान के चलो यू आर हेयर एंड बहुत सारी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसे मान के चलो यहां पे कोई टेबल प्रेजेंट है, यहां पे कोई बुक सेफ प्रेजेंट है या बहुत सारी तुमने किताबें रखी हुई हैं, यहां तुमने बेड रखा हुआ है। कभी सोचा कि ये जो तुम्हारे कमरे के अंदर ये अलग अलग चीजें रखी हुई हैं ये दिखाई तुम्हें क्यों पड़ती है? याद रखना, एक फेनोमेना होता है, लाइट का एक कैरेक्टर होता है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद जब वो बाउंस बैक होता है, बाउंस बैक होता है, तो ये बाउंसिंग बैक होने के बाद अगर इस बाउंसिंग बैक के रास्ते में अगर तुम्हारी आंखें प्रेजेंट हो जाएं, इफ योर आईज कम इन द पाथ ऑफ और इन द वे ऑफ दिस बाउंस बैक रे, हम तब कहते हैं कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। एकदम सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ये मार्कर एग्जांपल के तौर पे लेके चलो। अगर इंफिनिटी से कोई लाइट आ रही है, इस पे टकरा रही है और टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करो। मान के चलो इस रूम के अंदर हमने साइड में एक थोड़ा सा जंगला छोड़ा हुआ है, विंडो छोड़ा हुआ है, एंड द लाइट एंटर्स थ्रू दिस ओपन स्पेस। सबसे पहले लाइट टकरा रही है बेड से, फिर लाइट टकरा रही है टेबल से, फिर लाइट टकरा रही है बाकी चीजों से, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ना कहीं हमारी आंखों तक पहुंच रही है, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर लाइट पड़ रही है और हमारी आंखों तक पहुंच दिखाई पड़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सर जहां जहां लाइट है वहां वहां हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी हमें बेड दिखाई पड़ रहा है, हमें किताबें दिखाई पड़ रही हैं, हमें टेबल दिखाई पड़ रहा है। बेड के नीचे क्या रखा हुआ है क्या तुम देख सकते हो? कैन यू इमेजिन कि बेड के नीचे जो चीजें रखी हुई हैं क्या तुम उन्हें देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते हो? इसका आंसर ये है कि बेड के नीचे लाइट पहुंच नहीं पा रहा है, लाइट वहां स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, और अगर लाइट कहीं स्ट्राइक नहीं करेगा तो वहां से बाउंस बैक होने की संभावना लाइट की बिल्कुल नहीं रहेगी, और अगर लाइट बाउंस बैक नहीं करेगा तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? यानी अगर हमें कोई चीज दिखाई पड़ रही है तो इसमें एक फेनोमेना लाइट का यूज हो रहा है, और उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने यही समझा कि लाइट को देखने के लिए, यानी लाइट जो है हमें किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी भी चीज को विजुअलाइज कराने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि आखिर ये जो लाइट है ये आता कहां से है? फ्रॉम वेयर दिस लाइट कम्स फ्रॉम? तो इसका आंसर है कि ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती हैं जो लाइट को एमिट करती हैं, यानी लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं हम उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं?
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जैसे आपके घर में लगा हुआ बल्ब, हमारे इस कमरे में लगे हुए ट्यूबलाइट्स, आपके फोन में प्रेजेंट फ्लैश लाइट, आपकी स्क्रीन के सामने वाली लाइट यानी स्क्रीन लाइट, ये सारी की सारी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब भी दिन होता है, डे टाइम होता है, सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है सन। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि रात के टाइम पे मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है? याद रखिएगा, मून जो होता है वो लाइट को एमिट नहीं करता है, बल्कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को क्या करता है? आप जब किसी ट्रक या बड़ी गाड़ियों के को देखेंगे तो आप देखेंगे उनके किनारे पे या उनके पीछे में रिफ्लेक्टर टेप लगा होता है, छोटा सा रेड या अलग अलग कलर की रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई होती है। याद रखिएगा, उससे लाइट नहीं डेवलप होता है, वो लाइट जब उस पर पड़ता है तो उसे रिटर्न कर देता है। और इससे क्या होता है? ट्रक वाले बिना खर्चा किए, बिना लाइट प्रोड्यूस किए, बिना किसी तरह का रिसोर्स यूज किए आराम से ये बता देते हैं कि बेटा ट्रक का डायमेंशन इतना है, अगर तुम इस डायमेंशन को क्रॉस करोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट कंफर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो तरह की ऑब्जेक्ट अभी तक हम लोगों ने देखा, एक जो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, एक जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करती हैं, प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जबकि रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं खुद एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। जब लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे सामने पड़ा हुआ खूब सारा बेंच, यो कहो तो बोर्ड भी क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मेरे हाथ में पड़े हुए मार्कर, ये सारी की सारी चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, आप देखिएगा बहुत सारी लड़कियां बहुत तड़कता भड़कता चमकता हुआ, बहुत सारा उसमें स्टार वगैरह का यूज किया गया होता है, स्टोन वगैरह का यूज किया गया होता है, ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं। क्या ऐसे कपड़े को हम ल्यूमिनस कहेंगे या नॉन ल्यूमिनस कहेंगे? याद रखिएगा, ऐसे कपड़े लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो मैंने अभी तक जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये चर्चा करी कि लाइट का यूज क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइट हमें किसी चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी किसी चीज को सीन करने के लिए इस्तेमाल होती है, और उस सीन करने के लिए जो फेनोमेना यूज होता है हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हम लोगों ने देखा कि लाइट का प्रोडक्शन कहां से होता है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, और प्रोडक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से हम लोगों ने लाइट के ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मूविंग अहेड, हम आगे की एक और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा हुआ कि आपको किसी ओवरब्रिज के ऊपर क्रॉस कर रहे हो, किसी ओवरब्रिज को आप लोगों ने कभी ट्रैवल करके पार किया हो, और खास तौर पे आप ओवरब्रिज को रात में पार कर रहे हो, ऐसा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार आप लोगों ने ऐसा काम किया होगा कि आप रात के टाइम पे ओवरब्रिज को या किसी ब्रिज को या किसी टर्न को आप लोगों ने जरूर पार किया हो। आप देखेंगे कि अगर मान के चलिए एक आदमी है जो ओवरब्रिज को इस डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा है, और इसके ठीक सामने कोई बाइक या कोई कार है जो इधर से आ रही है, हाँ या ना? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई कार या बाइक इस डायरेक्शन से आ रही है तो रात के टाइम पे ये अपना फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट, हेडलाइट कुछ ना कुछ तो ऑन किया होगा, और आपने ये जरूर देखा होगा कि जब लाइट को ऑन किया होगा तो ये लाइट हमें इंफिनिटी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ती है, ना कि हमें ये लाइट्स
हमारी तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा आप लोगों को दिखा कि नहीं कभी, कि आप किसी ऊंचे जगह पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट कहां जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है, ना कि ऑन योर डायरेक्शन। याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट के पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, और वो स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि लाइट जो होता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। दुनिया में जब भी लाइट ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करता, ऑलवेज स्ट्रेट। इसी वजह से ये जो कार की हेडलाइट्स जब ऑन हुई थी तो इसकी लाइट्स आसमान में जा रही थी, बजाय इसके कि ये लाइट टर्न होकर इस आदमी तक पहुंचे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक छोटा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के पास पेपर वगैरह होगा, यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ पेपर। आप मान के चलिए कि मेरे पास ये कपड़ा है, इस कपड़े को ही हम रेज्यूम करके चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा पेपर है। क्या है? पेपर है। हम क्या करेंगे, पेपर को लेंगे और पेपर को मस्त रोल करेंगे, और रोल ऐसे करेंगे कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट हो। हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, यूं पेपर को लिया और पेपर को कर दिया रोल। अब हम रोल करने के बाद इसके एक एंड पे अपना आंख प्लेस करेंगे और दूसरे एंड पे हम कहीं पे भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई एम डूइंग दिस, हमें क्या हो रहा है कि इससे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसे करके देखेंगे तो कोई ना कोई तो चीज दिखेगी ही। अब क्या हो कि अगर हम इसे बीच से टर्न कर दे, फोल्ड कर दे, अगर हम बीच से फोल्ड कर देंगे, क्या अब हमें कोई चीज दिखाई पड़ने वाली है क्या? ऑब्वियस सी बात है, आपको एक बार इसके लिए करना पड़ेगा और करके हमें बताना पड़ेगा कि क्या लाइट टर्न हो रही है या नहीं। एंड अगेन वी कैन से कि लाइट कभी भी टर्न नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लाइट का रेक्ट लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है बेटा सीधा। तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा? सीधा। और लाइट के सीधा ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मूविंग अहेड, हम अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और चर्चा के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने यह भी देख लिया कि लाइट का प्रोपगेशन क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें लाइट के बारे में, तो कई साइंटिस्टों ने कहा कि लाइट जो होता है उसका नेचर पार्टिकल नेचर होता है। लाइट का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है, एज वेल एज वेव नेचर होता है। यानी लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। अच्छा, आप लोगों को पता है व्हाई लाइट शोज डुअल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर? इसका आंसर समझते हैं। देखो भैया, जब भी लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट की एक डेफिनेशन होती है कि ये बंडल ऑफ एनर्जी होता है, बंडल ऑफ एनर्जी पार्टिकल होता है, बंडल ऑफ एनर्जी पार्टिकल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फोटॉन। क्या होता है? फोटॉन। फोटॉन का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे चार्ज के साइज के, इलेक्ट्रॉन के साइज के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं।
ये फोटोन पार्टिकल मिलके बनाता है क्या? लाइट को बनाता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा हो जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे। उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो भी मैं बताता हूं। अभी अभी आईपीएल का मैच चला हुआ था। आप लोगों ने आईपीएल का मैच देखा? भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग ऑफ कोर्स सब लोगों ने देखा होगा। अच्छा, जब भुवनेश्वर कुमार के हाथ में एक बॉल होता है और उस बॉल को भुवनेश्वर कुमार किसी स्पीड के साथ फेंकता है, तो स्पीड के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास भी होता है तो वो सीधा जाने के बजाय वो थोड़ा सा स्विंग होता हुआ जाता। बॉल के पास मास है और भुवनेश्वर कुमार उसे क्या दे रहा है? स्पीड भी दे रहा है। मास विथ स्पीड, बॉल क्या कर रही है? स्विंग कर रही है या ना? बहुत अच्छी बात। मूविंग अहेड, अगर हम बॉल की साइज को छोटा कर दें और स्पीड को बढ़ा दें तो क्या होगा? संभवतः ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगर बॉल की साइज छोटी हो जाए और स्पीड बढ़ जाए तो स्विंग और जबरदस्त होगा, या ना? आप लोग वो प्लास्टिक वाली बॉल देखे हो क्या? प्लास्टिक वाली बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल को जब भी हम फेंकते हैं वो कभी भी सीधी नहीं जाती है, वो जब भी जाती है बहुत स्विंग करते हुए जाती है। सोच के देखो, अगर मैं मास को इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि मास लगभग लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कि अगर ऐसी हल्की मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम बहुत हाई स्पीड से फेंके तो क्या होगा? बॉल की तरह ही ऐसा मास का ऑब्जेक्ट बहुत स्विंग करेगा। यानी कि अगर लाइट को मैं कहूं कि ये फोटोन पार्टिकल से बना हुआ है और इसको दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्पीड दे दूं, लाइट की स्पीड क्या होती है? कोई बताएगा क्या मेरे को? लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर। अब अगर लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है और लाइट के पार्टिकल का मास बहुत ही कम है, जब ये बहुत कम मास का ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चलेगा तो क्या वो स्विंग करेगा कि नहीं? और जब स्विंग करेगा तो क्या वो नागिन डांस बनता हुआ दिखेगा कि नहीं? क्या हम उसी नागिन डांस को कह सकते हैं कि हम उसे वेव का नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइट इज द बंडल ऑफ एनर्जी पार्टिकल, जिसको फोटोन कहा, और ये फोटोन बहुत तेजी से चल रहा है, इस वजह से उसमें स्विंग आ रहा है। और ये स्विंग, ये टर्न, ये कर्व फॉर्मेशन क्या दे रहा है? वेव का नेचर दे रहा है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइट के पास भी डुअल नेचर होता है, और वो नेचर होता है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर है भैया डुअल, पार्टिकल एज वेल एज वेब। कोई दिक्कत यहां तक में? चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। मान के चलिए आपके हाथ में एक लड्डू है। क्या है? लड्डू। और लड्डू को आपने क्या किया? पूरे जोर लगा के दीवार पे दे के मारा। देन व्हाट विल हैपन? जब आप दीवार पे कस के मारेंगे लड्डू को, लड्डू क्या होगा? टकराने के बाद जरूर पीछे की तरफ आएगा। लड्डू नहीं आएगा तो बॉल आएगा ना। एग्जाम्पल के लिए बॉल ले लो, बॉल को लिया, दे के मारा, क्या बॉल भी रिटर्न बैक होगा कि नहीं होगा? याद रखिएगा, whenever light strikes on any surface, then it bounce backs। और याद रखिएगा, लाइट के बाउंस बैक होने को क्या कहते हैं? लाइट के बाउंस बैक होने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात?
बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि अगर लाइट को कभी भी किसी भी सरफेस के ऊपर मारा जाए बहुत हाई स्पीड के साथ, तो लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक होगा। मतलब मान के चलिए कोई सरफेस है, यहां से लाइट एमिट हो रहा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइट ट्रेवल करते करते यहां पहुंचा और जैसे ही टकराया रिटर्न बैक हो गया। तो इस वाले लाइट का नाम हम क्या रख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है? कोई दिक्कत? और क्या मैं कह सकता हूं कि जो बाउंस बैक रे है, बाउंसिंग बैक रे है, क्या मैं इसका नाम दे सकता हूं कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक रिफ्लेक्टेड क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? मुझे उम्मीद है हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद रिटर्न बैक होता है, और रिटर्निंग बैक लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोग ये वाले टॉपिक जो है वो अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज करेंगे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई किस फिनोमेना की वजह से पड़ती है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, और सबसे आखिरी में नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, एंड एंड ऑफ द स्टोरी रिफ्लेक्शन के बारे में भी आप चर्चा करेंगे। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।